तो वेलकम बैक टू ऑल। तो बच्चों कैसे हो? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपका सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए। सेकंड चैप्टर है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है। मेरे पीछे आप देख रहे होगे चैप्टर 2 गुडविल। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के लिए ही एक चैप्टर है। आगे इसको बढ़ाने के लिए जो हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप करते हैं उसमें सेकंड चैप्टर ये है, गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो टाइम ना गवाते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेयर इज द पेन? ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। गुडविल, गुडविल होती क्या है भाई? गुडविल अपनी वैल्यू होती है रेपुटेशन की। इसकी वैल्यू होती है रेपुटेशन। जैसे कि अब रेपुटेशन बोले तो जैसे कि अगर आप मैं बड़ा एग्जांपल लूं, गुडविल क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जी, उन्होंने ड्यूरिंग द टाइम, ओवर द टाइम पीरियड अपना अच्छा खासा बिजनेस कर करके काफी टाइम बाद उन्होंने एक गुडविल क्रिएट की, उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट करी। उसके बाद वो उनकी एक मार्केट में गुडविल है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पे कि गुडविल की डेफिनेशन क्या होगी। तो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में रखने की कोशिश करूंगा इसको। तो इसमें क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी हम ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट से कमाते हैं वो क्या होती है? हमारी गुडविल। मैंने सबसे बड़ी एक बात बोली है रेपुटेशन। तो रेपुटेशन समझ में आता है कि यही कि रेपुटेशन आपकी मैटर करती है। चलो, तो अब आते हैं अपनी इसमें क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड एक थोड़ा सा समझने के लिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स लिंक्ड टू एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बिल्ट ओवर अ टाइम। ओवर अ टाइम में एक बिजनेस बिल्ड किया फॉर मेंटेनिंग गुड कस्टमर्स सप्लायर्स रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव ब्रांडिंग एज इट एज एक्सपेक्टेड टू मेक प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, जिसमें मैं प्रॉफिट कमा सकूं ओवर अ टाइम पीरियड। गुडविल एक है क्या? देखो, रेपुटेशन है, एक आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है आपके आपके पीयर कंपनी से। अगर मैं बात करूं कि एक एसआरएनजी गुरुकुल है, एक कंपनी चलाती है, मतलब कंपनी है एसआरएनजी गुरुकुल, प्रोप्राइटरशिप है, क्या करती है? एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे और भी अल्फा वन में और भी इंस्टीट्यूशन है, ये ग्रेटर नोएडा में और भी इंस्टीट्यूशन हैं। लेकिन अल्फा वन में एसआरएनजी गुरुकुल में क्या होता है? थोड़ा एक एडवांटेज है, एक गुडविल क्रिएट कर ली है ओवर टाइम पीरियड। तो वो उसको एडवांटेज प्रोवाइड करता है उसके पीयर कंपटीटर जो हैं उनसे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्या हो, हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो यही डिपेंड करता है। तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, मैंने यहां पे बोला इंटेंजिबल एसेट। तो अब मैं बोलूं कि इंटेंजिबल एसेट जिसको हम महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। लव, ठीक है, आपका हार्ड वर्क, आपका गुडविल भी एक इंटेंजिबल। इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप टच भी नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हो? आप फील कर सकते हो। ठीक है, इट कैन फील। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। थोड़ा सा मैं अब एसेट्स के ऊपर आता हूं। एसेट्स थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि आप लोगों ने पता है कि आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन आपको बता दूं एसेट्स होते क्या है। एसेट्स आर द रिसोर्सेज with economic value that an individual or corporation owns or control with expectation that they will provide future benefit। क्या करेंगे भाई? हमने क्या किया? एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं जैसे कि एसआरएनजी है, तो उसका मेरे ऊपर कंट्रोल है कि इट ओन्स मी। ठीक है, वो मुझे जैसा बोलेगा वैसे करने को बोलेगा। मुझे बोलेगा कि भाई आज गुडविल पढ़ाना है, आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाना है, कल आपको एडमिशन पढ़ाना है, परसों, तो जैसे जैसे मुझे बोलेगा मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं एसेट हूँ, फिजिकल एसेट हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, बट मैं भी एक एसेट हूँ। तो समझ में आ रहा है ना कि ओन्स कंट्रोल किया जाए किसके द्वारा? एक किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी भी कॉर्पोरेशन के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। तो थोड़ा सा इसको बाइफर्केशन भी कर देता हूं, तो मैं बता देता हूं थोड़ा डिटेल में क्या होता है। क्लासिफाइड एज, किसी क्लासिफाइड किए जाते हैं? कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है,
अब कन्वर्टिबिलिटी भाई, करंट एंड फिक्स्ड। आप समझो करंट कन्वर्टिबिलिटी किसके ऊपर भाई, कैश के ऊपर। कैश, ये आपका यही चीज है, कैश के बेसिस पे आप क्या करोगे, आपको कि कितनी देर में कन्वर्ट हो सकता है, अगर 1 साल के 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कैश में, तो क्या होगा, वो करंट एसेट होगा। और अगर टाइम ज्यादा लगता है 1 साल से ज्यादा, तो क्या होगा, फिक्स्ड। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल भी मैटर करती है, बट वो आगे डिस्कस जरूर करेंगे, बट आगे चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस। तो अभी बस इतना ही समझ में। एक फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर, फिजिकल एग्जिस्टेंस बोले तो कि भाई मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो मैं क्या हूं, मैं रिसोर्स हूं, क्या हूं, मैं एसेट हूं। लेकिन क्या है, इनटेंजिबल एसेट, इसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, जैसे कि गुडविल, जैसे कि कॉपीराइट, जैसे कि ट्रेडमार्क, जैसे कि पेटेंट। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, इंटेंजिबल एसेट के। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ। और कुछ क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स भी, एफडी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये भी सारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब फीचर्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फीचर्स ऑफ गुडविल क्या क्या होते हैं। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट होते हैं, बताइए, पहले मैंने बोल दिया। सेकंड, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, वैल्यूएबल एसेट है भाई, क्योंकि क्यों वैल्यूएबल एसेट है भाई, मेरे गुडविल, मैंने मेहनत से ये ना 10 साल 15 साल काम करके, मेहनत करके ये तब अर्न करी जाती है, ठीक है, तब जाके हमारी गुडविल बनती है मार्केट। जहाँ हमने सप्लायर से कैसे अच्छे रिलेशन, ठीक है, हमारे कस्टमर्स पे कितना फेथ है, कस्टमर्स पे हमारे ऊपर कितना फेथ है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज जी पे लोगों को ट्रस्ट है, कंपनी पे अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी आज जो के 65% मार्केट शेयर होल्ड करता है टेलीकॉम इंडस्ट्री। हर किसी के पास, हर किसी दूसरे इंसान के पास आपको जियो मिल जाएगा, ट्रस्ट है, ये उन्होंने ब्रांड नेम बनाया हुआ है, ठीक है? लेकिन एक तो नहीं कि ओवरनाइट बन गया, टाइम लगा, ओवर टाइम पीरियड बनी है एक, ठीक है, तो उन्होंने गुडविल की हुई, ठीक है, गुडविल बनाई हुई है, टाइम मेहनत लगती है, ठीक है, 10 15 साल 20, तो ये चीज़ है, ठीक है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखो समझो, ये गुडविल कब कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, ये तब जरूरत पड़ती है जब हम बेचते हैं, ठीक है? या कुछ भी चेंजेस करते हैं तब जरूरत पड़ती है, वो मैं आगे बताऊंगा आगे वीडियोस में, आगे वीडियो में कि कैसे कैसे क्या करते हैं, सब समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक। अब इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ गुडविल किस पे बेस्ड है, एजम्पशंस, हमने एजम्पशंस क्या ली हुई, हर किसी इंसान की अलग अलग एजम्पशन है इसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या करा है। एजम्पशंस चेंज होंगी तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू, ऑब्वियसली बात है कि एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं सकते, एजम्पशन को बेस्ड होती है कि कैसे आप एजम्पशन ले रहे हो उसके ऊपर आपकी गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी। चलो ठीक है, तो बेसिकली क्या था, अब हम जो पढ़ेंगे ना वो थोड़ा पार्टनरशिप, अकाउंटिंग और पार्टनरशिप के लिए एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे गुडविल को, ठीक है। तो वहां भी थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लेके चलता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोशिश करना। नेक्स्ट स्लाइड देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को। रेपुटेशन, कस्टमर बेस, लोकेशन, क्या आपकी लोकेशन, प्राइम लोकेशन बोलते हैं ना, प्राइम लोकेशन, जैसे क्या है, एक जगह तो जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी ली हुई है, ठीक है, आप सपोज करो प्रॉपर्टी ली हुई है, अब उसी जगह का पड़ोस में कूड़ा डल जाए, कूड़ा हो जाए या कुछ बेकार सी चीज, कोई गुंडा कोई मवाली आकर रहने लगे, तो क्या होगी, वैल्यू डेप्रिशिएट। लेकिन अगर कोई वेल नोन पर्सन आ जाए, अमिताभ बच्चन, कोई शाहरुख खान, आमिर खान मेरे पड़ोस में आकर रहे, तो मेरी क्या हो जाएगी, गुडविल बन जाएगी ऑटोमेटिक। दैट्स अ गुड एग्जांपल फॉर गुडविल, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्या हम क्या प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस की लेंथ क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है मेरी, मैंने कितना कैपिटल लगा रखा है, ठीक है, आपका लेंथ ऑफ बिजनेस क्या है, सब मैटर करता है, सब फैक्टर्स क्या करते हैं हमारे, रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, हमारी गुडविल को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब टाइप्स ऑफ गुडविल, अब हम गुडविल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर के लिए हम
ये पढ़ रहे हैं उसके एस्पेक्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होती है भाई? दो तरह की कैटेगरी है, एक है परचेज गुडविल और सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल क्या है, जैसे कि सपोज करो मैंने ऐसे होगा नहीं लेकिन एग्जांपल तो हम कुछ भी लेके चल सकते हैं। जैसे सपोज करो आई एम अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय कर लिया या रिलायंस जियो को बाय कर लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी जो गुडविल होगी वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि कोई कंसिडरेशन मैं दूंगा तभी वो गुडविल आएगी। तो जैसे ही मैं उसकी गुडविल एक्वायर करूंगा दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। ठीक है ना, तो यही चीज है। ऐसे ही टाटा है, टाटा ओवर द टाइम पीरियड उन्होंने क्या बनाया, रतन टाटा जी, ठीक है, क्या लेजेंडरी पर्सन थे वो। ठीक है, कोई मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो रतन टाटा जी को नहीं जानता होगा। उन्होंने क्या लेगेसी बनाई है, उन्होंने कितनी चीज़ें फ्री हमको प्रोवाइड करी हुई हैं। ठीक है, सेम एज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना कितना हाई रहता है, 6-6%, 7-7%, 8-8% अपने प्रॉफिट्स का देते हैं ये। ठीक है, टाटा तो एक ट्रस्ट है, बल्कि सोशल वेलफेयर का ही मोटिव है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है किसके लिए, गुडविल जनरेशन में, या आपकी गुडविल जनरेशन में मदद करते हैं। तो मैं भी कहाँ पे था कि परचेज गुडविल पे। परचेज गुडविल होती क्या है? परचेज गुडविल होती है बेटा कि मैंने अगर किसी का बिजनेस एक्वायर कर लिया जिसकी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, शाहरुख खान की रेड चिलीज को मैंने परचेज कर ली, गुडविल है भाई, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो उसकी गुडविल होगी वो मेरी गुडविल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसका बिजनेस परचेज कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप होगा नहीं, बट कुछ भी ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटर, जैसे सपोज करो अब अब मैं टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ, सपोज करो वोडाफोन आइडिया है। अब वोडाफोन आइडिया को अगर सपोज करो रिलायंस एक्वायर कर ले, रिलायंस एक्वायर कर ले, तो वही जो वैल्यू है आज, जैसी एक्वायर कर लेगी तो लोग वोडाफोन आइडिया परचेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सेम फीचर्स मिलेंगे आपको जियो में भी और आइडिया में भी। तो यही चीज है, तो बेटर करती गुडविल। तो थोड़ा सा परचेज गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। परचेज गुडविल होती क्या है? परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दिया होगा तभी वो आती है। ठीक है, व्हेन बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट नेट असेट्स, दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स। ठीक है, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये समझ में आ गया ना कि परचेज गुडविल क्या होती है। ऐसे ही अब नेक्स्ट वन इज सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अगर मैं एग्जांपल ले रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, इन लोगों ने खुद ही, इन्होंने किसी से परचेज नहीं की, इन्होंने खुद ओवर टाइम पीरियड करके प्रॉफिट्स कमा के 20-25 साल दिए हैं, काम को मन लगा काम किया है, तब जाके इनकी गुडविल बनी है। तो क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, एक तो ना इनहेरेंट गुडविल ही बोलते हैं, गुडविल है ये चीज से बनाई हुई गई है। ठीक है, इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट रनिंग बिजनेस, तो रनिंग कर रहे हैं क्या, बिजनेस प्रोसेसेस को, ड्यू टू विच इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। क्या होता है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, नॉर्मल के मुकाबले। ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा सा इशू हो गया है पीपीटीज में, बट मैं बोल भी रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज, तो अभी हमने पढ़ा कि दो गुडविल होती हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और क्या, परचेज गुडविल। तो अब पढ़ते हैं कि भाई इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, अकाउंटिंग एज पर AS 26, ध्यान रखना, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स AS 26। अब बोलोगे कि AS 26, एएस देखो बेटे क्या होता है, एएस स्टैंड्स फॉर, एक AS 1 से लेके AS 32 तक एएस है। क्या बना, कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IC, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट। आप कभी सीए वगैरह की पढ़ाई तो आपको समझ में अकाउंट, और इनको फॉलो करके ही हमें अकाउंट, स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स क्या बनाया गया है, AS 20 अकाउंटिंग। अब देखते चलो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम।
उन्होंने बोला हुआ है गुडविल कैन ओनली बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड टू एक्वायर इट। कुछ ना कुछ पैसा दिया हो तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इसको आप रिकॉर्ड करोगे और इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं गुडविल नहीं है, गुडविल तो है, बट बुक्स में कौन सी लाओगे? जो आपने परचेज की के लिए आपने कुछ ना कुछ परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ पे किया हुआ है, ठीक है, कुछ दोगे तभी कुछ लिख पाओगे अकाउंट बुक्स में, ठीक है। समझ में आ गया? ये नहीं कि मैंने गुडविल, भाई ठीक गुडविल मैंने जनरेट कर ली, मुकेश अंबानी जी बोले मैंने तो भाई 1 करोड़ की बुक गुडविल जनरेट कर ली है, मुझे मैं लिखूंगा नहीं। आपने अगर एक्वायर की होगी तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो एक्वायर कैसे? आप बेचो, जब आप खरीदोगे तब आप वो जो बेचोगे तो उसने एक्वायर की है, और जो खरीदेगा वो अपनी बुक्स, उसको भी ना क्या होता है राइट ऑफ फंडिंग, बट वो तुम्हारे लिए थोड़ी अलग बात हो जाती है, बट ठीक है अभी हम जो जहाँ चल रहे हैं वहीं चलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन इज, अब भाई ऐसा आ गए हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या क्या हो सकते हैं, मेथड्स क्या क्या होंगे गुडविल को वैल्यू करने के, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो मेनली 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो मेनली में क्या है बेटा, आपके 2 मेथड है, मतलब में दो मेथड भी आएंगे, बट मैं मेनली ये 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में आपका, ठीक है, सिंपल एवरेज, सिंपल सिंपल, ठीक है, और क्या है, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। तो ऐसे ही, ठीक है, सिंपल और वेटेड एवरेज, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 तरीके, ठीक है। ऐसे ही सुपर प्रॉफिट का एक, ठीक है, लेकिन कैपिटलाइजेशन कितने मेथड है? 2 मेथड है, ठीक है। क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कितने हो गए? एक तो, एक दो तो ये हो गए, ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा, तीसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये ऑफ वाला हो गया, और पांचवा आपका ये ऑफ वाला हो गया। टोटली हम कितने पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। 5 कैसे कैसे मैं बताता हूं आपको। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें किसमें होगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। मैं अब नाम बताता हूं 5 के। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और लास्ट बट नॉट लीस्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब इंडिविजुअली लेके चलते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, बड़ा इजी है। चलो भाई थोड़ा सा देखो ये डिफरेंस बिटवीन करेंगे, मैं थोड़ा इस पे आ जाता हूँ अभी, चलो थोड़ा थोड़ा इसको समझा देते हैं। क्या अच्छा स्लाइड है, ठीक है, तेरा ध्यान किधर है भाई, देख ले इधर, इंपॉर्टेंट है कि ये डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, ये तो अभी वो लेके चलना, लेकिन अभी थोड़ा ये एक अच्छी चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है कि भाई कैश जनरेटेड गुडविल में और आपका परचेज गुडविल में क्या डिफरेंस, तो मैंने बता भी दिया है। तो मीनिंग क्या है? गुडविल इज क्रिएटेड इंटरनली बाय द बिजनेस थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स, रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी एक्सेट्रा। ऐसे ही परचेज गुडविल में क्या होती है? परचेज गुडविल, गुडविल एरिंग व्हेन अ बिजनेस इज परचेज फ्रॉम मोर देन इट्स फेयर वैल्यू। आपने इसकी फेयर वैल्यू, इसकी जो टोटल एसेट्स है वो 10 लाख की है, लेकिन आपने इसको 15 लाख दिया, क्यों? वो 5 लाख क्यों एक्स्ट्रा दिया? दैट बिकॉज ऑफ गुडविल। तो 5 लाख का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो गुडविल है, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, ये चीज है। तो रिकॉग्निशन ऑफ बुक्स, भाई इसको आपने बता दिया है कि इसको
आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हो, इसको रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। यही लिखा हुआ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंटरनली जनरेटेड, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एज एन इंटेंजिबल एसेट्स एट अ टाइम ऑफ परचेज। आप परचेज के टाइम पे आप लिखो, ठीक है। चलो वैल्यूएशन कैसे करोगे, डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑब्जेक्टिवली, आप इसको नहीं कर सकते। इसको आप वैल्यूड एक्सप्रेस परचेज प्राइस ओवर फेयर वैल्यू नेट एसेट्स एंड का जो फॉर्मूला था बेटा, ये क्या था बेटा, देखो ये लिखवा भी दिया, परचेज कंसिडरेशन माय नेट एसेट्स लॉजिकली, तो इट मेक सेंस। और कॉमन सेंस है भाई, इतना आपने पैसा परचेज कंसिडरेशन जितना दिया है, आपकी टोटल एसेट्स नेट एसेट्स कितनी, तो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो आपकी गुडविल होगी। अच्छा कोई लोग, आज कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा ऐसा, अगर नेट एसेट्स ज़्यादा की हुई, कम हुआ, तो आपने वो आपका कैपिटल का फायदा है, तो आप कैपिटल में पैसा, वो हम डिस्कस करेंगे। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिवेंट पे पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है क्योंकि पैसे आपने ज़्यादा दिए, पैसे कम भी हो सकते हैं भाई, की गरज पड़ेगी तो वो देगा भी, ठीक है, कम भी देगा, तो गुडविल नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, गुडविल नहीं होगी, बस खत्म बात। अगर आपने ज्यादा दी है तो गुडविल होगी, नहीं दी है तो नहीं होगी गुडविल, बस खत्म बात, इतना ही है। तो यही चीज है क्रिएशन ओवर टाइम पीरियड, क्रिएटेड इंस्टेंटली, क्योंकि भाई जब परचेज करोगे तभी जनरेट होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नहीं, इसमें आप बैलेंस शीट में शो करते हो, ठीक है। एग्जांपल, अ कंपनी बिल्ड अ स्ट्रांग ब्रांड रेपुटेशन ओवर ईयर, अ कंपनी बायज अदर कंपनी इज पेइंग मोर देन इट्स नेट एसेट वैल्यू। अब जैसे कि क्या था, टाटा ने फोर्ड को परचेस किया, जैगुआर को परचेस किया, तो उनकी गुडविल आई ना, तो वो उस टाइम उन्होंने रखा होगा गुड, जब परचेस की होगी तो उन्होंने बैलेंस शीट में रखा होगा कि भाई हमने इतना पैसा जो दिया एक्स्ट्रा, वो गुडविल की वजह से दिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, लार्जेस्ट रिटेलर, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, लॉयल्टी कस्टमर, लीडर इन एनर्जी टेलीकॉम, ठीक है, ग्लोबल प्रेशर ट्रस्ट, ग्लोबल प्रेजेंस, सॉरी ग्लोबल प्रेशर नहीं है, प्रेजेंस है, ट्रस्टेड ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स, लीडर्स इन ऑटोमोबाइल एंड स्टील सेक्टर, तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगर सपोज करो ये कंपनी इसको परचेज कर ले, तो अगर ये जो नेट एसेट्स के अलावा जो एक्सेस अमाउंट देगा, वो क्या होगी, गुडविल, गुडविल को अपनी बुक्स में लिख सकते, परचेज गुडविल। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी गुडविल जो उन्होंने सेल्फ जनरेट गुडविल की हुई है, या इनहेरेंट गुडविल जो है, वो अपनी बुक्स में, सॉरी टू से, आंसर इज नो, नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो देखो, अब तुम कहोगे क्या गुडविल है, आपके वो ना, जब जैसे जैसे गुडविल बढ़, ऐसा नहीं होता, तो आपको ना ट्रस्ट करने लगते हैं, आपको आपके ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ जाता है। अगर मैं बोलूं कि आप वोडाफोन आइडिया का शेयर परचेस करोगे या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर परचेस करोगे, ऑब्वियसली आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, यही आंसर। चल, ये सब तुम समझोगे, अभी तुम समझोगे कि क्या स्टॉक प्राइस, क्या आगे आगे क्लासेस में तुम समझ जाओगे कि क्या स्टॉक्स होते हैं, क्या शेयर होते हैं, ठीक है, डोंट वरी, सब समझोगे, सब बताया जाएगा, सब समझाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है, सिचुएशंस कब होती है कि हमें बिल को कैलकुलेट करना, बिल को वैल्यू करना, क्या क्या होगी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक आदमी आया, तो तब की जाएगी, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तब की जाएगी कैलकुलेट, जब डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई मरेगा, जब कोई दुनिया छोड़ के जाएगा, दुनिया को अलविदा कहेगा, तब भी गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। पार्टनर पार्टनर पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, भाई म्यूचुअली मैंने एग्री कर लिया कि भाई मेरा होना चाहिए, तो म्यूचुअली अगर आप एग्री कर रहे हो, तीन पार्टनर है, तीनों ने म्यूचुअली एग्री किया कि भाई कुछ प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर लेते हैं, और तीनों एग्री होते हैं तो कर सकते हो आप, लेकिन जब करोगे तो गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, और गुडविल अगर कैलकुलेट की जाएगी, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, उसको मिलेगी गुडविल, और जो गेन कर रहा होगा वो लाएगा, ठीक है, समझ गए ना, ये चीज है, ठीक है। ऐसे ही अमलगमेशन, अमलगमेशन क्या होता है, कोई कमीशन कोई दो कंपनियां मिल रही हो, मर्जर, दो कंपनियां मिल रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मर्जर या अमलगमेशन, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है, बीकॉम में पढ़ते हो, ये अच्छा है चैप्टर, अमलगमेशन चैप्टर अच्छा चैप्टर है,
आपने 11th में ही पढ़ा होगा, आई थिंक 11th में पढ़ा है ना, हाँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। सेल ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस को सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, अभी पढ़ा ही है कि परचेज गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी। गुडविल मैं कह रहा हूँ, गुडविल कब कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, आप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को क्या बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो, ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इंडियन HUF एक्ट, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी बिजनेस में रजिस्टर्ड होता है। प्रॉपर्टरशिप ये भी होता है। जब ऐसी चीज़ें अब चेंज होती हैं कि फर्म को कंपनी बनाया जाता है तो गुडविल कैलकुलेट की जाती है तब भी, क्यों करी जाती है, क्योंकि बेटा जब वो कंपनी कन्वर्ट करी जा रही होती है ना, IPO आता है, इनिशियल पब्लिक, तो वो उसमें बिल्डिंग होती है, तो लिखा जाता है कि आपका जो शेयर, जो हम पैसे मांग रहे हैं प्राइस पे, कितने प्रीमियम पे हम इशू कर सकते हैं, शेयर को कितना प्रीमियम चार्ज ले सकते हैं, वो हम इससे कैलकुलेट करेंगे गुडविल से, ठीक है? उसमें होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, तो ये वो सिंपल वर्ड में लिखा भी है, गुडविल वैल्यूएशन इज नीडेड व्हेनेवर ओनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग इन अ बिजनेस चेंजेस, जब भी कुछ बदलाव होगा तब कैलकुलेट की जाए, ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा, मैंने तुम्हें ये बता ही दिया, ये डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, टोटल 5 पढ़ेंगे। तुम कहोगे 3 है भाई, 3 नहीं है, 5 है। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरीके का होता है, सिंपल और वेटेड एवरेज, ये 2 हो गए। तीसरा खुद में अकेला एक सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, तो 3 हो गए। चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और चौथा हो गया। पांचवा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ये चीज है। आते हैं अब इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे कैसे निकालेंगे इसको। आते हैं भाई, एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल है भाई, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। 5 साल, अगर आप 5 साल से बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, 5 साल के बेसिस पे, ईयर के बेसिस, प्रॉफिट के बेसिस पे अगर आप गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हो या कैलकुलेट कर रहे हो, तो कैसे करोगे? क्या होता है भाई, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट, ठीक है, और वेटेड एवरेज, ये क्या होता है? सिंपल एवरेज में कि भाई इतने 5 साल का प्रॉफिट आप ले रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट को ऐड किया या जो भी हुआ उसको ऐड करा, उसके बाद डिवाइड बाई 5, कितने नंबर ऑफ ईयर्स का ले रहे हो, 5 साल, और डिवाइड बाई 5, वो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और उसको फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स से 25 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकल आती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, दैट्स इट। अब यही दूसरे की बात है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मैंने बताया था ना, 2 मेथड। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, रिसेंट ईयर्स जो उनको होता है, हर ईयर को क्या करते हैं, वेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं कैसे कैसे चलता है काम। पहला स्टेप क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम अपना सिंपल सा टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जितने 5 साल का प्रॉफिट है उसको टोटल को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, कितने साल का दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया हुआ है, क्या आ गया हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें गुडविल कैसे चाहिए होगी इसकी, एवरेज प्रॉफिट जो हमें मिला है यहाँ पे, उसको ईयर ऑफ परचेज, कितने साल का हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करके हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इससे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल भी लेते हैं इसका, ईयर दिया हुआ है 2020, 21, 22, 23, प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, 50,000, 60,000, 50,000, ठीक है। प्रॉफिट ऐड किए सारे, 2 लाख आया। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ, डिवाइड बाई 4 किया, 50,000। 3 ईयर परचेज का निकाल रहे हैं, 3 साल परचेज कर रहे हैं, 3 साल का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो गुडविल आई 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख, ठीक है, ऐसे आई गुडविल 1.5 लाख। अब सपोज करो, तुम कहो कि यहाँ पे अगर लॉस होता, तो अगर यहाँ पे हमने ये लॉस किया हो तो 50,000 का प्रॉफिट ना करके, ऑब्वियस सी बात है कि 2 लाख में जो ये है, इसको आप प्लस करते और 50,000 को माइनस, दैट्स इट, सिंपल सा है। टोटल का मतलब होता है कि अगर कोई नेगेटिव फिगर है तो उसको आप माइनस करो, सिंपल सी बात, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या करोगे, डिवाइड बाई ये नहीं कि 4 कर दोगे, डिवाइड बाई ऐसा नहीं है कि 3 करोगे, डिवाइड बाई 4 ही करना होगा, क्योंकि कितने साल का डेटा दिया हुआ है, 4 साल का, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। चलो एक, अब आते हैं वेटेड एवरेज पे। वेटेड एवरेज क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है कि वेटेड एवरेज, हर किसी चीज का वेट की बात हो रही है। सिंपल सी बात है भाई कि वेट दिया हुआ है हर साल के, एग्जाम्पल वही है, पहले वाला उठाया हुआ है मैंने,
हर साल के प्रॉफिट को एक वेट दिया हुआ है। मैं जब लास्ट ईयर पे जाऊं तो मैंने लिखा हुआ है कि वेटेड एवरेज में क्या होगा, रिसेंट ईयर जो करंट ईयर होंगे उनको क्या मिलेगा, उनको ज्यादा वेट मिलेगा। तो ऐसे ही सिंपल सी बात है, करंट ईयर जो है, ईयर 4 जो है, जो अगर सपोज करो ये 2013, 14, 15, 16 है तो इसको हायर वेट मिलेगा। ऐसे ही जो पुराना होगा उसको कम वेट मिलेगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट इनटू, तो ये जो वैल्यू आएगी इसका टोटल करेंगे। टोटल लिखा हुआ है इसमें, मैंने लिखा हुआ है टोटल, टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना होगा, 5,20,000। ठीक है, टोटल वेट कितना होगा भाई, 1 प्लस प्लस होगा 10 है, तो डिवाइड बाय टोटल वेट कितने हुए 10, और प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये इसका प्लस करके जो आया वो आया कितना, 5,20,000 रुपए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, वेट से, क्या आ जाएगा हमारा टोटल, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेम वही करेंगे, क्या करते हैं भाई, गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने शायद इसमें कैलकुलेट वो नहीं किया हुआ है, तो इसमें क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 52,000 का 52,000 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, गुडविल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ 1,56,000 ही आएगा, करेक्ट, सही बोला भाई, 156 ही आएगा, 1,56,000 आपका क्या हो जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो आते हैं नेक्स्ट पे, तो इजी चैप्टर है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी चैप्टर, बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट, अभी मैं दो चीज कवर करी है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये दो चीज कवर हो गई हैं, अभी हमें 3 और मेथड्स देखने हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना गवाए हम आते हैं अपने थर्ड मेथड पे। तो अब थोड़ा सा चीजें आ जाती है भाई, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है सुपर, पहले तो पूछते हैं भाई सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट होता है भाई, सपोज करो ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जितनी कोचिंग्स हैं वो कितना प्रॉफिट कमाती हैं, 10%। इसका 10% अपने कैपिटल एम्प्लॉयड। आप पूछोगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि कितना पैसा लगाया हुआ है, कितना पैसा इन्वेस्टेड है। सपोज करो 10 लाख के 10 लाख के 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है सबकी, ठीक है, सारे ग्रेटर नोएडा में जितनी, तो अब वो 10% कमा रही हैं, हर साल का 10% कमा, कितना हो गया, लाख रुपए, साल का लाख रुपए। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तरीके से समझो, ये फिगर वैसे रियल नहीं हो सकती बट मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 10 लाख की का कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10% से वो हर साल कमा रही है, तो कितना हो गया, लाख रुपए आपका क्या हुआ, हर साल का वो कमा रही है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कि मैंने बताया था गुडविल किसकी कैलकुलेट करी जाती है, गुडविल एक रेपुटेशन होती है अपने पीयर कंपनी से। क्या, एसआरएनजी गुरुकुल दूसरे पीयर कंपनी, सॉरी पीयर कोचिंग से, अपने कॉम्पिटिटर से कितना एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है ड्यू टू गुडविल, वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। जैसे सपोज करो हमारी एसआरएनजी का जो नेट प्रॉफिट है साल का, सपोज कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना है, 1,20,000, 1,20,000। और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट है, वो कितना है, रेट नॉर्मल जितनी भी कोचिंग है 10%, 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड पे सबने, इवन एसआरएनजी का भी कैपिटल एम्प्लॉयड मानो कि 10 लाख ही है, तो कितनी हुई, तो लाख रुपए हुआ, बट हमारा एसआरएनजी ग्रुप कितना कमा रहा है, 1,20,000 रुपए। तो जो डिफरेंस है 20,000 रुपए का, वो किसकी वजह से है, गुडविल की वजह से। और वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कितना हुआ, 20,000। और 20,000 रुपए जो क्या निकला, सुपर प्रॉफिट। सिंपल, जैसे तुम देख रहे होगे लिख रहा है ना, सुपर प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे दिखेगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो वो क्या आ गया हमारा, सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल का हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तीन साल का, पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, 3 साल का परचेज कर रहे हैं तो कितना आया, 2,10,000 रुपए। कितना सो प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था बेटा, देखो देखो बोल रहा है कि 10% कमा रहे हैं भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए अभी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, 10% निकाला तो 80,000, लेकिन जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है बेटा हमारा, तो निकल के आ रहा है 1.5 लाख रुपए। हम 1.5 लाख हमारे कंप्यूटर कितने कमा रहे हैं, 80,000 रुपए साल का, लेकिन हम कितना कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए, तो कितना निकला गैप, 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए किस वजह से निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा किसकी वजह से निकल रहे हैं, गुडविल की वजह से, हमारी रेपुटेशन की वजह से, हमारे गुड रिलेशनशिप, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 2,10,000 निकल के आ रहा है। तुम चाहो तो देखो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, सब कुछ हैंडी मैंने करके दिया हुआ है तुम लोगों को। तो अब नेक्स्ट आते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, तो मैंने 2 अप्रोच होती है हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की, सिंपल सी बात है। वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन, तो वो क्या होगा, वो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की डिटेल दे देगा, भाई हमारी एसेट्स ये है, हमारी लाइबिलिटी साइड से निकालो। सिंपल सी बात है, अगर एसेट साइड का डाटा दिया हुआ है तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज माइनस नॉन ऑपरेटिंग एसेट, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको अगर आप बोलो तो फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, फिक्टिशियस का कोई रोल नहीं है, केवल ऐसे ही बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू सस्पेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको ओवर टाइम पीरियड आपको राइट ऑफ करना होता है, वो क्या होता है फिक्टिशियस, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है, जो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं एसेट्स, वो क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग, इसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोल सकते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। अच्छा मैं अगर पूछूं कि गुडविल क्या है, फिक्टिशियस एसेट है या नॉन फिक्टिशियस, बोलेंगे नॉन फिक्टिशियस, ठीक है, क्योंकि वो एंगेज रहता है, गुड वो एंगेज रहती है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा रब कर देते, चलो। तो ये समझ में आ गया हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, इसलिए मैंने बता भी दिया है लेमैन लैंग्वेज में, जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की बिजनेस को क्या बोलते हैं, कैपिटल। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हमने क्या कवर कर लिया भाई साहब, हमने कवर कर लिया सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन मेथड, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के इसी के, कैपिटलाइजेशन के, क्या ये यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, हार्ड नहीं बोलूंगा, हार्ड इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग उसे हार्ड मान लेते हैं, आता नहीं, ठीक है, डर लगता है, डरना नहीं है, समझना है, समझना कैसे है देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड के मैंने 2 चीज बताए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो पहला सिंपल सा है, जब एवरेज प्रॉफिट की बात आएगी तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकल के आ जाएगा हमारा, हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और इसको क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा, क्या समझ में आ गया, देखो कैसे। अब हमने क्या करा, अब हम समझते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट होती क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो समझ में आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लगाया है वो, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बेटा, समझ लो, केवल जो भी हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसको आप क्या करोगे, आप 200 डिवाइड बाई 10, कि जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है उसको क्या करोगे आप, एवरेज प्रॉफिट, समझ गए, रेट ऑफ रिटर्न, देखो इसका प्रॉफिट मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करोगे, इसको थोड़ा लिख लो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको क्या करना है,
आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और जब आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गई तो आपका क्या होगा, गुडविल कैसे निकाली जाएगी आपकी बेटा, गुडविल आपकी कैसे निकाली जाएगी, आप केवल आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस आपको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप सपोज करो इसमें क्या दिया हुआ था बेटा, आपने सपोज करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 10%, आपका जो एवरेज प्रॉफिट था वो कितना था बेटा, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख इंटू 100 आपका निकल के आ गया 15, 100 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 भी होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 10 होगा। तो कितना निकल के आया आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, कितना निकल के आया, डिवाइड बाई 10 जरूर कर लेना बेटा। 1.5 लाख अगर आपका एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए, तो डिवाइड बाई 10 जरूर करना है, तब आएगा 15 लाख। और हमारी गुडविल कैसे निकल के आएगी, जो हमारा 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके हम माइनस करेंगे तो कितनी निकल के आएगी गुडविल हमारी, 7 लाख। तो समझ गए ना ये चीज, ठीक है। अगर होगा दिक्कत तो मुझे कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा नई वीडियोस में, ठीक है। चलो, बट कुछ है नहीं, सिंपल सा है, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत है ये। इसमें बस क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस ये करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन कैसे होता है भाई, आप समझो भाई। गुडविल लास्ट है और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें गलती क्या करते हैं लोग, मैं तुम्हें समझाऊं, गलती भी करते हैं लोग उसमें, आप समझते हैं थोड़ा सा। सुपर प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये करते हैं। इसमें ऐसे निकलती है गुडविल, बस नहीं करता है, करना पड़ता। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बट इसमें निकालते कैसे हैं बेटा, गुडविल कैसे निकालते हैं, केवल सुपर प्रॉफिट का जो निकला है उसके बाद उसको बस कैपिटलाइज कर देते हैं, वही हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें हमें ये नहीं करना पड़ता पीछे की तरह हमें ये नहीं करना पड़ता कि गुडविल कैसे निकलेगी बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें माइनस नहीं करना पड़ता, किसमें माइनस नहीं करना पड़ता, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में। केवल सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर दो, वही हमारी गुडविल हो जाती है, बस। कैसे, आपने सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट, तो वहां निकल गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमारा रिटर्न है 10%, कैपिटलाइज कर दिया तो हमारी क्या निकल के आ गई, वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे इसमें किया हुआ है, देखो किया ही नहीं किया, ये दिया हुआ है, ये राइट है, ये सही है, ऐसे ही करना है, ठीक है, यही चीज है। तो और इसमें क्या करना है, बस ये चीज याद रखनी है कि एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट में जो आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना है, आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट में से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। जो आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आएगी 15 लाख, उसमें से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करनी है, तब जाके आपको क्या मिलेगी, गुडविल मिलेगी, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हो टीएस ग्रेवाल के गुडविल के, तो जो कि आपको लगाने चाहिए, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग SRNG Gurukul, and thank you to all. Thank you.